फैमिली मैन सीजन 3 की स्टोरी की शुरुआत होती है श्रीकांत तिवारी की पर्सनल लाइफ के सबसे बड़े क्राइसिस से। श्रीकांत और उसकी वाइफ सूची के बीच हर रोज झगड़ा हो रहा है। दोनों का रिश्ता टूटने के किनारे पर है। डिवोर्स की बात चल रही है और पूरी फैमिली का माहौल टेंस हो गया है। इस टेंशन से बच्चों पर भी असर पड़ रहा है। धृति और अथर्व अपनी स्कूल लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। धृति को स्कूल में बुलिंग होती है, अथर्व को भी ऑनलाइन थ्रेट्स और ट्रोलिंग मिलती है, जिसकी वजह से श्रीकांत और सूची और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसी पर्सनल टेंशन के बीच श्रीकांत की जिंदगी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। सरकार ने एक नए पीस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रीकांत को दी है। इसका नाम है प्रोजेक्ट सहाकार। इसका मकसद है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रेबल ग्रुप्स को एक टेबल पर बिठाकर शांति की बात करवाना, ताकि वायलेंस कम हो सके। पर श्रीकांत की पर्सनल प्रॉब्लम्स के बावजूद उसे अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाना पड़ता है और इस मिशन के साथ उसका स्ट्रगल डबल हो जाता है, एक तरफ फैमिली और दूसरी तरफ कंट्री। प्रोजेक्ट सहाकार एक गवर्नमेंट का बड़ा मिशन है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चल रहा है। इस मिशन का गोल है कि वहां के अलग अलग रेबल ग्रुप्स को एक साथ ले आया जाए, ताकि उनके बीच शांति और समझौता हो सके। बेसिकली ये मिशन देश में अमन और स्टेबिलिटी लाने के लिए बनाया गया है। लेकिन जितने लोग इस मिशन को पसंद करते हैं, उतने ही लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ये मिशन फेल हो जाए। कुछ पावरफुल लोग इसको तोड़ना चाहते हैं ताकि अपनी अलग प्लानिंग पूरी कर सकें। इसी दौरान एक डेंजरस हिटमैन रुकमा, जो कि जयदीप अहलावत का कैरेक्टर है, मार्केट में आता है। उसको हायर किया गया है मिशन को बर्बाद करने के लिए। रुकमा अपने काम में बहुत ही खतरनाक है। वो मिशन से जुड़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स को एलिमिनेट करना शुरू कर देता है, जिसमें से एक है श्रीकांत का क्लोज मेंटोर गौतम कुलकर्णी। गौतम की मौत से श्रीकांत की जिंदगी में बहुत बड़ा धक्का लगता है और अब यह मिशन उसके लिए पर्सनल बन जाता है। श्रीकांत सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, अपने प्यारे दोस्त के बदले के लिए भी लड़ रहा होता है। जब श्रीकांत रुकमा का पीछा करता है तो उसको पता चलता है कि उनके सिस्टम में कोई मोल, धोखेबाज है जो दुश्मन को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। ये मोल मिशन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से श्रीकांत की टीम पर बड़ी मुसीबत आ जाती है। इस सारे केस में श्रीकांत को बिना गलती के सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब उस पर आरोप लगते हैं कि शायद वही मोल है, या कम से कम इस केस में फेल हुआ है। अब श्रीकांत सिर्फ एक स्पाई नहीं बल्कि सस्पेक्ट भी बन जाता है। इस पर से उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होने लगती है और उसके ऊपर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच एक और पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जिसमें एक इंटेलिजेंट और स्ट्रिक्ट ऑफिसर यतीश श्रीकांत का पीछा करता है। यतीश सस्पिशियस होता है कि श्रीकांत को छुपा रहा है या वो सच कह रहा है। इसके वजह से स्टोरी में सस्पेंस और टेंशन बढ़ जाती है। तो इस फेज में श्रीकांत की पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ साथ प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स भी उतनी ही सीरियस हो जाती हैं। वो अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से फाइट करता है, अपनी फैमिली को बचाता है और साथ में अपनी पोजीशन खोने से भी लड़ता है। एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब श्रीकांत की वाइफ सूची और उसके दोनों बच्चे धृति और अथर्व एक दिन फेक पुलिस ऑफिसर्स के हाथ किडनैपिंग हो जाते हैं। ये इंसिडेंट श्रीकांत के लिए एक इमोशनल शॉक होता है, क्योंकि फैमिली अब डायरेक्टली थ्रेट में आ जाती है। श्रीकांत अपनी पूरी लॉयल टीम को जोड़ता है, जिसमें उसके क्लोज टीममेट्स जेके और जोया हैं, और एक टैलेंटेड हैकर भी उसकी मदद करता है। ये सब मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू प्लान बनाते हैं। एंटर होता है एक एक्शन पैक्ड रेस्क्यू मिशन, जिसमें बहुत सारी फाइटिंग, चेस सीक्वेंसेस और सस्पेंस भरपूर होते हैं। मिशन के दौरान श्रीकांत अपनी इंटेलिजेंस और फिजिकल स्किल्स का इस्तेमाल करता है ताकि अपनी फैमिली को सेफ निकाल सकें। आखिरकार ये मिशन सक्सेसफुल होता है और श्रीकांत अपनी फैमिली को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये सीन स्टोरी में एक इमोशनल और थ्रिलिंग क्लाइमैक्स लाता है, जहां पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों प्रॉब्लम्स का एक साथ सामना होता है। सीजन के क्लाइमैक्स में एक धमाकेदार फेस ऑफ होता है श्रीकांत और उसके सबसे बड़े दुश्मन रुकमा का, जो बॉर्डर के पास होता है, स्पेसिफिकली म्यांमार बॉर्डर के पास होता है। ये एक हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंस होता है, जहां सिर्फ श्रीकांत और रुकमा ही नहीं बल्कि इंडियन सोल्जर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। श्रीकांत अपनी टीम के साथ मिलकर सोल्जर्स को रेस्क्यू करने में लग जाता है, क्योंकि सिचुएशन बहुत डेंजरस होती है। फाइट सीन्स, स्ट्रेटेजिक मूव्स और सस्पेंस के बीच श्रीकांत बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो सोल्जर्स को सेफली बचाने में सक्सेसफुल होता है। रुकमा फाइनली बॉर्डर क्रॉस करके भाग जाता है, जो स्टोरी के लिए एक सस्पेंसफुल ट्विस्ट लाता है, क्योंकि उसका टकराव श्रीकांत के साथ अभी खत्म नहीं हुआ है। श्रीकांत एक जीप एक्सीडेंट के बाद म्यांमार के जंगल में क्रिटिकल कंडीशन में फंसा हुआ है, जिससे उसकी लाइफ अनसर्टन हो जाती है। तो ये था स्टोरी रिकैप इस सीरीज का। इसी तरह की स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।